इति का गिफ्ट सुन के तो आप हैरान हो जाओगे। आपको बेटी चाहिए बेटा? तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब तुम्हें पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट? व्हेन इज द ड्यू डेट? एडवाइस क्या? वेटिंग फॉर दिस फेज तो ठीक है, इफ यू आर स्केर्ड। बस हाथापाई तक बात नहीं पहुंची गई कि मोस्टली जो डिवोर्स भी होते हैं बेबी होने के बाद होते क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और ब्रेक लेना चाहिए था दोनों बच्चों के बीच में? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब जब गार्डन आते हैं इवान के लिए एंजॉय करने, भाई सो जाता है, मन तो करता है धक्का दे के उठाओ, बट अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स। तो गाइस आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारा Q&A सेशन आज कुछ अलग करें। तो हम लोग आ गए गार्डन और हमने सोचा कि चलो इससे इवान की पार्टी भी हो जाएगी, बट इवान तो बस खा पी के सो तो हम मेरी पार्टी हो गई हम बेसिकली। लोग की पार्टी होगी कि अब हम लोग Q&A बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो लग रहा था कि यार कैसे वो पॉसिबल हो पाएगा, वो तो कैमरा स्टैंड लेके भाग जाएगा कसम से, लेकिन ठीक है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले Q&A करेंगे, फिर देखते हैं इवान जब उठेगा तो क्या मस्ती है, वो तो यही तय करेगा व्लॉग आगे का। चलो। तो गाइस आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ के DMs आए और कुछ ने कमेंट करके पूछे, तो उन लगभग हम ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल हो सकेंगे उतने के आंसर्स हम आप लोगों को देंगे, ठीक है? गाइस आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो। तो एक बट प्रेग्नेंट लेडी बोल रही है लाइक कर दो। तो तुम इतना खराब है। वैसे तो बोलेगा तो क्या मतलब सब स्ट्रांग हो, ये है वो है, पर जहाँ इसको फायदा देना होता है ना, तो वहाँ पे जैसे होटल जाते या कुछ भी करते नहीं, प्रेग्नेंट है वाइफ, ब्रेकफास्ट रूम में ही पहुँचा दो, हम आ नहीं सकते। या मूवी देखने भी गए तो नहीं, यहाँ पार्किंग नहीं, हमें इसी फ्लोर पे पार्किंग चाहिए, वाइफ प्रेग्नेंट है ना, वो चल नहीं पाएगी। मैंने कहा मैं सब चल लूंगी, तो मुझे समझ क्या रहे हो, मैं इतना भाई कुछ गलत तो नहीं किया ना? फायदा ले रहा है और अभी मैं लाइक की बात तो मजाक है, लेकिन स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, देखो हालात के हिसाब से होता है, समझ रहे हो? अगर नाश्ता रूम में 10:30 बज गए, आप भूखों की तरह नीचे नहीं जा सकते हो। माय वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड आई हैव एन इन्फेंट, सॉरी सर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आई हैव अ सन, स्मॉल बेबी, हाउ कैन वी कम? ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्योर सर, टेल। एक वड़ा पाव, एक इडली सांभर, एक डोसा, एक चाय, एक बटर टोस्ट, ये सब कुछ पकवा ले। पता लगा ये होटल वाले देख ले, बोले साले तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चन जो है मुझसे पूछे गए, इसलिए क्वेश्चन तुम पूछो। बाप की भी तो इज्जत होनी चाहिए। चलो ठीक है गाइस, सबसे पहले इति, इवान का बताओ, वाज इट अ सी सेक्शन और नेचुरल? हाँ, सी सेक्शन ही था इवान का। और हाँ, और नेचुरल भी हो सकता था, बट डॉक्टर ने सजेस्ट किया सी सेक्शन करने के लिए, तो हमने पूरी तरीके से डॉक्टर पे छोड़ दिया, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो डॉक्टर कह रहा है भैया उस टाइम पे जो बोले आप बस सब अच्छे से हाँ उसी की सुनो, नहीं तो बाद में फिर वो डॉक्टर आप पे सब ब्लेम कर देता है। तो मैं कहा भैया जो आपको सही लगे, हम रेडी है दोनों में। इति, इज अमन रेडी फॉर द सेकंड बेबी? हाँ रेडी तो हो ना, कोई शक? ये तो तुम बताओ मुझसे। तुमसे पूछा गया है। हाँ मेरे हिसाब से तो आई थी। हाँ तुम रेडी हो? जैसा तुम बोलोगी वैसे। हाँ गाइस बिल्कुल रेडी है। हाँ मैं। इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। अमन, डू यू सी एनी चेंजेस इन इटीज बिहेवियर? नन। आर यू मैड और व्हाट? यू क्रेजी? आई विल ब्लॉक अब बेटर हो गया है, बिल्कुल काफी हद तक बेटर हो गया है। पहले तो मैं फिर भी थोड़ा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और की नई चीजें जितनी हो सके उतनी स्मूथ चले। गाइस देखो तो इस टाइम पे हो भी जाता है और हुआ भी है, समझी? फालतू बातें ना कर। तो फिर तुम क्यों, फिर मुझसे क्यों आंसर कर रहे हो तुम? नहीं गाइस हुआ है बिल्कुल, पर पता है इसका क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ ना ये हो गया, समझाता हूँ, बोलती है कहाँ हुआ है? ठीक तो हूँ मैं, क्या हुआ है मेरे में? कोई चेंज है साले? लेकिन हाँ चेंज हो गया है, लेकिन समझाना पड़ता है, 4 बार ठंडा करना पड़ता है, ठीक हो जाती है। लेकिन नहीं, बौखलाहट थी तो बड़ा खतरनाक भाई हो, आप डर जाओगे, आप हमारे घर तो आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल शांत है पहले जैसे। गए और आओ। डोंट माइंड मी आस्किंग, पर बच्चा करना सही में एक्सपेंसिव होता है? क्वेश्चन मार्क। मैंने बहुत लोगों से सुना है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, और हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को हम बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं अपनी उसके हिसाब से, वो बेस्ट से बेस्ट करे। जो हमने नहीं किया वो बच्चे, अब कहीं ना कहीं हम लोग अपने शौक बच्चे के थ्रू, बच्चा तो नहीं बोल रहा है हमको ये कपड़े चाहिए अभी इस एज में, या मुझे ये खाना है वो खाना है, उसकी कोई डिमांड नहीं है। या मुझे स्क्रीम चाहिए मम्मी। सुनो, बच्चे महंगे नहीं होते, बच्चे होने के बाद माँ महंगी हो जाती है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपने शौक बच्चों के थ्रू पूरे कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव हमारे शौक पे डिपेंड करता भाई है। होता है, देखो हाँ। दिस इज ट्रू नॉट से। देखो कभी बच्चे का डायपर आता है, महंगा होता है, और फिर कुछ दिन बाद पता लगे फिर बच्चे का कुछ डायपर आ रहा है, फिर आप देखोगे खत्म हो गया तो कुछ और कुछ दिन बाद डायपर आ रहा है, फिर आप देखोगे डायपर, तो डायपर ही डायपर ही डायपर ही डायपर डायपर। तो ये सब तो जरूरी है,
और बाकी चीजें ज्यादातर जरूरत से ज्यादा शौक होते हैं, इसलिए थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है। और डायपर का शौक तो किसी को नहीं तो होता। बस डायपर जरूरत है ना, शौक नहीं है। हाँ लेकिन हाँ खर्चे बढ़ जाते हैं, बट इट्स द बेस्ट फीलिंग। बट हाँ भाई खर्चे थोड़े बढ़ जाते हैं। When is the due date? ड्यू डेट अभी बताना अभी थोड़ी बताना चाहिए। नहीं अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अभी थोड़ा रुक जाइए आप लोग, ड्यू डेट हम बता हाँ लेकिन ऑफ कोर्स देंगे। इतना बता सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत चुका है, तभी हमने ये सारी चीजें बताई। और हाँ। ऑफ कोर्स आपको पता ही है यार। इति हाउ विल यू बी हैंडलिंग द बुकिंग्स यू हैव टेकन? क्या वो सब आप कैंसिल कर रही हैं जो आपने बुकिंग ली है? नहीं, मैंने कोई बुकिंग कैंसिल नहीं की है। फॉर ऑल दोस्त जिनको नहीं पता, इति मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ, मैं मेकअप कर रही हूँ एंड मैंने नवंबर दिसंबर में भी सारे अपने जो कमिटमेंट्स थे वो फुलफिल किए, और आने वाले टाइम में भी मेरी जितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं वो सब मैं फुलफिल करूंगी। बस ये है कि अब और ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं लूंगी कि जिससे मुझे तकलीफ हो। बाकी मैं कैंसिल कुछ नहीं कर रही हूँ, जो जैसा है वो चलेगा। तो गाइस अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं पूछूंगी अमन से, ठीक है? आप लोगों ने पूछे वाज इट अ प्लान्ड बेबी? इसमें क्यों सोच रही? ऑफ कोर्स यस ऑफ कोर्स। क्या होता है? हाँ इट वाज द प्लान्ड गाइस। मतलब हम लोग चाहते थे कि बेबीज 2 हों, मतलब इवान को भी उसका एक पार्टनर मिले। तो हम लोग चाहते थे कि नहीं 2 बच्चे होने ज़रूरी है और अभी ही सही टाइम है, बिकॉज अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात आ जाती कि फिर मतलब मैं उस नहीं शायद रेडी रहती। शायद ये क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा था, बट छोड़ो, मैं क्या ही हूँ, मैं तो बाप हूँ। हाँ, पॉजिटिव प्लान में भी अब तुम आंसर करो। तो आंसर हो हाँ, गया, guys, आगे बढ़ो। अब मुझे लग रहा है अब इज्जत ना मिलेगी कुछ टाइम, पर ठीक है चलो। गिफ्ट बताओ क्या दिया इति ने? गाइस इति का गिफ्ट सुन के तो आप हैरान हो जाओगे। इतनी हैरान वाली बात भी नहीं है, बट हाँ ठीक नहीं है। गाइस इति का गिफ्ट सुन के आप थोड़ा, मतलब मैं हैरान हो गया था बहुत। मतलब हुआ क्या था, मैंने मिंत्रा से एक कड़ा देखा था, ठीक है, ऐसे ही नकली। मुझे लगा था एक बार ट्राई करूँ कड़ा कैसा लगता है पहनने। मैंने इसलिए 350 का कड़ा मंगवाया था और मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने ऐसे ही पहना। इति बोला नहीं ये नहीं पहनो। मैंने बोला नहीं, मैंने ऐसी शौक ले लिया, मुझे कोई इतना पागलपन नहीं है, लेकिन मेरे को एक शौक है कड़ा का। इति मेरे लिए कड़ा ले आई अगले दिन। माय गॉड, मैं तो भाई मेरे को लग रहा था इवान के लिए छोटा पेंडेंट या कुछ लाई है। तो मैंने बोला इवान के लिए कुछ लाया। मैंने कहा खोल के। हाँ बोलती है इवान के लिए। मैंने खोला, और मैं तो मैं प्रॉमिस अगले 10 दिन तो मैं शौक में था। अभी भी लग रहा है कि भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अपने लिए कभी ऐसे लेता। मुझे पता है अमन नहीं लेता खुद के लिए, इसीलिए मैंने दिया। हाँ। अगर तुम लेते खुद के लिए तो शायद मैं नहीं देती। और मेरे को लगता है शायद कभी मैंने ना कभी तुम ले ही लोगे। शायद मैंने नकली लिया इसलिए भी तुम्हें लगा ना कि नहीं। ऑफ कोर्स। अब बट इसको मेरी ट्रिक पता। अब गाइस मैं ना मिंत्रा से अगला हार लेने वाला हूँ गले का, क्योंकि तुम हार पहन के घूमोगे। चेन ले। नकली सॉरी चेन सॉरी तुम्हें रिंग भी ऐसे ही दिलाई थी, इसने ना सिल्वर वाली पहनी थी। ठीक है, रिंग भी इसने गिफ्ट किया गाइस। अच्छा बता रहे तो बताइए। किसी लड़ाई भी तो पता शादी लगा शरीर से सब पैसे वाली शादी चीजें के बाद है ना, मेरे पास एक सिल्वर का ऐसे ही छला था, तो उसने पहना, इसको आगे आके थे कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं तुम सिल्वर नहीं पहनोगे, तो मैं इसको भी गोल्ड ला के दी है ना। गाइस अब जब मेरी बेइज्जती कर ही रहे तो ये एप्पल वॉच भी इसी तरह से लाई थी। सही में मेरा खुद का कुछ है ही नहीं, समझो जो भी चीज बढ़िया होता ही है ना कि अमन मुझे गिफ्ट देता है, मैं इसको देती हूँ, बात वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही हो जाती है, बस है ना। ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत किच करता हूँ ऐसे ना, मेरे को नीचा दिखा। मतलब ये मैं तुम्हारी इति- तारीफ कर रही हूँ इति मेरे को ऐसी चीजें देती है जो ये जिंदगी हमेशा हाँ जिंदगी भर याद रखे। मतलब एप्पल वॉच भी जब पहनता उसने इसलिए दिलाई थी कि जब भी पहनोगे तो एक कदर रहती है उसकी। और ये सब चीजें भी ऐसी कि मुझे लगता है कि यार सदा है लक्ष्मी माँ। चलो तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने रिएक्शन रिकॉर्ड किया? हाँ गाइस किया है, जबरदस्त किया है, कुछ दोस्तों का भी किया है, इति की साइड से भी किया है और बहुत अच्छा रिएक्शन था लोगों को। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग हक्का दिखाते पक्का हाँ नेक्स्ट व्लॉग में दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग यही करते हैं। डन है। आपको बेटी चाहिए बेटा? जो भी चलेगा। अब तो देखो मेरे लिए हो गया है कि सब विश्वास चीजें, मतलब वो एक दौर आता है ना, खत्म हो जाता है। बेटा है तो देख लिया तूफान है, किसी की बेटी है यहाँ तो तूफान है। मैं दोनों में समझ गया कि खतरनाक ही रहने वाला है। आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज गाइस। मेरे को फर्स्ट टाइम पे लगता था कि बेटी हो, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा क्यूट होती है, बट फिर जब इवान हुआ मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इक्वली दोनों बहुत क्यूट होते हैं। तो प्रॉमिस मुझे कहीं ना लगता है कहीं वी जस्ट वांट अ अब- हेल्दी बेबी, हाँ, दैट्स तो इट। अब मुझे लगता है वो मेरे लिए वो बेटा बेटी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि अब अगर बेटा भी होगा तो उसके लिए भी मैं उतनी ही खुश रहूंगी, एंड बेटी होगी तो उसके लिए
बेबी मैं उतनी ही खुश रहूंगी। इति आपको मॉर्निंग सिकनेस हुई थी हाँ, इस बार तो मुझे बहुत हुई थी पिछली बार? और नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी। और इस बार मतलब 3 मंथ्स मुझे वॉमिट भी बहुत हुई, मॉर्निंग सिकनेस। पहले मतलब इवान के टाइम पे सब कुछ नहीं हुआ था, तो मैं सोचती कि कैसे होता है ये, मतलब मैंने तो ये चीज़ें फील ही नहीं की। बट अब मुझे पता चला कि ये कैसा होता है, नौजिया वगैरह सब। हाँ, इस बार मेरे को काफ़ी। इति क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और ब्रेक लेना चाहिए था दोनों बच्चों के बीच में? इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्यों? ये मेरा पहले से डिसाइडेड था, मतलब इवान के होने के पहले जब मैं कंसीव कर चुकी थी, इवान होने वाला था, तभी था कि अगर 2 करेंगे तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मैं दूसरा बेबी जल्दी कर लूँगी ताकि जल्दी वो साथ में ही वो फेज़ निकल जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 5 साल एक बच्चे को दो, 5 साल दूसरे को दो और 10 साल वो मुझे, क्योंकि काम भी करना है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें करनी और है। वो हमारा अच्छा डिसीजन है। थोड़ा सा ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रगल मुश्किल ज़्यादा होता है, रहेगा। स्ट्रगल, बट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एंड यार देखो, एंड जब तक ये बेबी होगा इवान और उसमें 2 साल का गैप रहेगा, आई थिंक इट्स और बहुत ऐसा नहीं है जायज़ ना, गैप है और कि ये 2 बात- साल का गैप तो भाई बहनों में होना ही चाहिए। और ये बात वहाँ लागू होती है जहाँ पे किसी के पास कोई हेल्प नहीं है। हमारे पास फैमिली का पूरा सपोर्ट है, चाहे पापा को बोल दे दिया 2 घंटा ईमान संभालो, चाहे मम्मी को बोल दिया खाना बना, सपोर्ट है, तो हमारे लिए सब बड़ा है, आसान है तो कि जो जैसे easily हो चाहे जाएगा। स्टाफ भी है, सब कर देता है हेल्प। और अगर इबान ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया होता और मैं तब प्लान नहीं करती, क्योंकि तब मेरी लाइफ थोड़ी सी बैक टू नॉर्मल आने लगती और फिर मैं सोचती अब मैं वापस से वो सब नहीं कर सकती, तो इसलिए और मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं इसी फेज में हूँ तो एक साथ ही बाहर निकलूँ, है ना। बिल्कुल सही। तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब तुम्हें पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो? फर्स्ट रिएक्शन? सच बताऊँ तो कोई रिएक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता था। फीलिंग आ गई थी? बस मैं अपनी डेट का वेट कर रही थी कि बस ये डेट क्रॉस हो जाए तो मैं टेस्ट करूं, और मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि पॉजिटिव आने वाला है, तो मुझे पहले ही पता था। Who cried first, अमन और you? Nobody। तुम नहीं करती क्या? मैं कहाँ रोई थी? बड़ा बेदर्दी है इसके अंदर। क्योंकि मुझे पता था, तो कहीं ना कहीं वो इमोशन सिंक इन तो हो ही चुके थे ना, मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। ओके, आर यू स्केर्ड और एक्साइटेड और बोथ? नॉट स्कैर्ड एट ऑल, एक्साइटेड। ओके, हैव यू एक्चुअली प्लान्ड बच्चे का नाम क्या रखना है? सच बताओ इति। इस बार नहीं, मतलब कुछ सर्च तो किया है मैंने और बेबी गर्ल का ही सर्च किया। देख लो भाई। वो आई का अभी तक सर्च नहीं किया, क्योंकि इवान के टाइम पे कुछ ऑप्शंस थे माइंड में, मैं सोच रही हूँ उन्हीं को रखूँ। एंड वो भी करेंगे लेटर ऑन। हाँ, बट अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं की है, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं बहुत इस बार बिजी चल रही। इवान के टाइम पे तो मैं स्टार्ट से पता नहीं कितने महीने मैंने बिता दिए थे नाम के लिए, बट इस बार मैं थोड़ा सा चिल। What advice would you like to give to people who are waiting for this phase or scared to have baby? नहीं, I think मतलब एडवाइस क्या, वेटिंग फॉर दिस फेज तो ठीक है, इफ यू आर स्केर्ड, मतलब केवल स्केर्ड वाली बात है तो मतलब बिल्कुल डोंट बी। मैं भी रहता ना, मतलब तुम्हें लगेगा, बल्कि मतलब हमेशा से वैसे भी तुम स्कैर्ड रहे थे। मैं थोड़ा था कि यार, क्योंकि लाइफ ऐसा लगता है हिल जाती है, बट इट्स ओनली पॉजिटिव, मतलब भगवान कसम अब तो पर्पस ही कुछ और नहीं, मतलब लाइफ बच्चा कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आज आपकी जो लाइफ है वो नहीं रहेगी, बट जो रहेगी वो बहुत बेटर और बहुत अच्छी। और ये जरूर है कि आपका ट्रैवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, हमारा हर बार होता है, इसलिए तो हम लेकिन लोगों ने कितना मतलब इसलिए हमने बहुत लेट, मतलब बहुत लेट भी नहीं बोलेंगे, मतलब हमने टाइम लिया अपना कि एक्सप्लोर भी कर लिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कर लिया, सब जी और लिया, थोड़ा घूम लिया, सब मस्ती ट्रैवल कर आप ली। बाद में भी कर सकते हो। अब जब ऐसा लग रहा है लाइफ हाँ अब सेटल हो सकते, तब हमने बेबी प्लानिंग स्टार्ट किया, है ना। हाँ, और भाई बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। इति, इज योर स्लीप शेड्यूल गुड? सही है नहीं, रह के, अब बिकॉज मैं सिर्फ रात में ही सोती हूँ और दिन में तो नहीं सोती हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती इसको। नींद नहीं आती है। और मतलब वो हाँ, और मतलब जो रेस्ट वाला भी होता है, क्योंकि अब एक ऑलरेडी बेबी है तो नहीं हो पाता है रात में भी, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं, और इस टाइम पे मतलब नहीं हो इसमें पाता किसी की इतना गलती नहीं है, इसकी हाँ। खुद का ही आदत है, इसको सोने का मन नहीं करता, या इवान अगर कहीं है भी, अगर इवान सो रहा है उसी टाइम पे जिस टाइम पे इसको थोड़ी नींद आ रही है, तब ये सो जाती है, नहीं तो नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इति, डू यू गाइज फील मोर कनेक्टेड एज अ कपल नाउ और यू पीपल फाइट मोर देन ऑफन नाउ? क्या आप ज्यादा लड़ते हैं कि आपको ज्यादा एक दूसरे के साथ नजदीकियां हो गई है? लड़ते ही है, लेकिन गाइज बात अभी तो तक किस्मत, कसम खा रहा हूँ, एक बार भी हाथापाई हुई हमारी। बस हाथापाई तक बात नहीं पहुंची गई, हम्म। बाकी सब Why? तो लड़ते ही ज्यादा है बाकी। और ये आई थिंक होता ही है, और मैंने तो कहीं उल्टा ये भी पढ़ा था कि मोस्टली जो डिवोर्स भी होते हैं बेबी होने के बाद होते हैं, अगर किसी की भी रिलेशन
उनकी वो नींव उतनी स्ट्रांग नहीं है, समझ रहे हो, तो वो लोग ब्रेक इसलिए हो जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब प्रॉब्लम से ज्यादा मतलब यार अंडरस्टैंडिंग कभी कभी नहीं होती, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के लिए टाइम तो बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा हमारी स्टार्टिंग मेरे ख्याल से लड़ाई थोड़ी ज्यादा होती थी। अब बेटर है, अब बहुत सही है, अब ना के बराबर है, क्योंकि यार अब पहले हमें ये होता था कि प्रॉब्लम सॉल्व करके ही सोना है, पहले ये हमें नींद नहीं आ रही, सॉल्व तू सो कैसे रहे, तू सो कैसे रहे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी तुम कैसे सो रही हो। और अब ऐसे बाढ़ में जाओ, दोनों ऐसे हैं, बाढ़ में जाओ, सो जा, कल सुबह ऑटोमेटिक हम नॉर्मल उठते हैं, अरे कुछ हुआ क्या था, कुछ हुआ ही नहीं था, नॉर्मल है। सो यू स्टार्ट टू ग्रो, और बेहतर है, लड़ाई जब तक नहीं होती तब तक हमें चैन भी नहीं आता। तो गाइस इवान उठ गया है। गाइस ठंड हो गई है, मजाक नहीं कर रही है, 4 बज रहे हैं लेकिन कड़ारी ठंड, बहुत और मेरी और ईवू की बढ़िया फोटो भी आ रही है, और मम्मी की नहीं। मैंने अमन और इवान की इतनी खूबसूरत इतने अच्छे एंगल से पिक्चर क्लिक की है ना, विद फ्लावर्स, मतलब बहुत अच्छा। और मेरे साथ तो ये रो ही रहा था, एक तो इतनी मुश्किल से गोद में उठा और ऊपर से स्माइल भी ना दे। This is not good behavior from you. वेरी बैड। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? डांट पड़ गई पापा। तुम्हारे जैसे ही पता है, 1 सेकंड। उसको ज्यादा प्यार करो, उसको नहीं बल्ले पड़ता। तो गाइस हम जा रहे हैं वापस अपने घर, अपने अड्डे। यदि चला जाए, चलो। गाड़ी में तेल भी लगभग खत्म है, तो भरवाना है भाई। इवू टाटा, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, लव यू, टेक केयर। लाइक कर देना, मेरी मम्मा प्रेग्नेंट है, उनके लिए लाइक कर दो। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय। इवू टाटा, टाटा कर दे, मेरा जूता करे दादा, जूता करे।